दो चीज़ें बड़ी और अहम हैं। साइफ़र का मामला, साइफ़र आ गया जी। मुझे आप ये बताएं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो मीटिंग की पहली सदारत जो है वो किसने की? वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी के और लोग वफाकी वज़रा उस कमेटी के अंदर बैठे थे। आज उनमें से मेरे ख्याल में शायद एक आधे के अलावा बाकी सब छोड़ चुके हुए हैं। मेरे ख्याल में गालिबन शायद अपना एक ऐसे वज़ीर है जो अभी नहीं छोड़े, उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उन पर भी मैं आऊँगा, बाद में बात करता हूँ। बाकी सब तो छोड़ गए। शीरी मज़ारी भी थी उसमें, मैं फवाद चौधरी भी उस वक्त बैठे हुए थे, परवेज़ खटक भी बैठे हुए थे, ये सब छोड़ गए। अब उसमें उस वक्त के DGI भी बैठे थे, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे थे, नेवल चीफ भी बैठे थे, एयर चीफ भी बैठे थे, सेक्रेटरी खारजा भी बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी उस वक्त मौजूद थे। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफ़र उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। इसका मतलब है कि आपने उस कमेटी में सब पहलुओं को डिस्कस किया होगा, जिसमें बाद में हमने बयानिया बनाया कि जी फलाना जाके फलाने सफारतकार को मिल रहा था, फलाना सफारतकार फलाने को मिल रहा था। लेकिन जब हाईएस्ट फोरम में ये डिसाइड हो गया कि ये इंटरफेरेंस है और हम इसको डिमार्श करेंगे, डिमार्श मतलब कि आप ये देख लें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी एक तजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारा US के साथ हमारी ट्रेड है, हमारे और उनके साथ बहुत सारी ताल्लुकात हैं, ताउन है, उनको जब हम जलसों में लेके जाएंगे, जब उनको TV टॉक शोज़ में लेके जाएंगे, जब बार बार उस मुल्क का नाम हम इस्तेमाल करेंगे अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, तो फिर आपने डिमार्श क्यों करवाया? आप उस वक्त कहते हैं कि जी हमारा इख्तलाफ है, वज़ीर आज़म का इख्तलाफ हो गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ। यानी कि पाकिस्तान ने डिमार्श दफ्तर खारजा में भी किया, पाकिस्तान के यहाँ भी बुला के अमरीकी सफारतकारों को, और वाशिंगटन के अंदर भी किया। 2 जगह डिमार्श हुआ। कभी इतना सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने नहीं दिया। जब रद्द-ए-अमल दे दिया, सब कुछ हो गया, तो बस फिर आप उस मामले को वहाँ पर ख़त्म करें, कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। लेकिन कौमी इंटरेस्ट की बजाय आपने कहा नहीं, इस पर सियासी बयानियाँ बनाना है। इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुतल्लिक़ अदराक होता है। वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर आपको उसकी इकनॉमिक सिचुएशन का भी ये पता है, आपको ये भी पता है कि आपको IMF की ज़रूरत है, और वहाँ आप, वो पंजाबी की मिसाल है, तो आप वहाँ पर जो है वो कमज़ोर भी हैं और आप लड़ने भी निकल पड़े हैं। या तो आप इतने तगड़े हो ना कि आप कहें कि जनाब आपके पास कोई $1000 अरब के रिजर्व भी पड़े हैं और आपकी मैशियत भी बड़ी मजबूत है, आप लड़ भी लें। जब आप कमज़ोर हैं, जब आपने पल पल के ऊपर आपको IMF की जो है वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उस वक्त फिर आपको वहाँ भी तदब्बुर और हिकमत से चलना है, वहाँ भी आपको लीडरशिप शो करनी है, जज्बात नहीं शो करने। फिर मुझे ये बताएं, फिर लीडर में और एक आम शहरी में फ़र्क क्या है? लीडर तो वो होता है ना जो एक रास्ता दिखाता है, जो गाइडेंस देता है, जो लीडरशिप शो करता है, जो बाकियों से बेहतर सोचता है, बाकियों से बेहतर क़यादत कर सकता है। जब आप में और नीचे एक आम आदमी के जज्बात में फ़र्क नहीं है, तो फिर आप मुल्क को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, मुल्क को कैसे लीड कर सकते हैं? उसका भी मुल्क को नुकसान हो। फिर तोशा खाना में हमने बड़ी तनकीद की, जनाब जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे कि जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूँ कि ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियाँ ली हुई हैं, आपने पेमेंट करके ली है, जो भी लिया है, वट एवर जो भी आपने किया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मेरा ये सवाल कि इमरान खान जैसे लीडर जो कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि जी अपने असासे शो करें, जी सबसे पहले वेबसाइट पे असासे डाल दिए, जी नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया, जी 5000 टैक्स दिया, 0 टैक्स दिया, जी मैंने इतना टैक्स दिया, जी हमें यही सबक सीखते आए ना। इसी वजह से लोग, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ लगी, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए। अब मुझे आप ये बताएं कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है, और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है PM ऑफिस में, तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, अच्छा जी आप जाके कहें जी ये कि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया है।
यानी कि जो चीज़ डिफेंडेबल ही नहीं है उसको, उसका दिफा हम कर रहे थे। अल्टीमेटली वो मालूम पड़ा कि फिर ज़ाहिरी बात है, अगर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो शो करने थे उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर, तो उसका जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। लेकिन मेरा आज भी बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं इस बात के ऊपर, उनको ये जेब ही नहीं देता था, या वो पहले दिन आके बता देते कि मैंने घड़ियाँ ली हुई हैं या तोशाखाना से मैंने ये चीज़ें ली हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। मैंने उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, वैसे ही बाय द वे मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी ये कोई ऐसा कोई मामला है, तो उन्होंने मुझे चुप करके खामोश हो गए। उन्होंने मुझे इस तरह का इंप्रेशन दिया कि बस कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। उस वक्त मैं वज़ीर था कि वो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती तो हमसे ये चीज़ें छुपाई जाती रही, हमें कहा जाता रहा जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। बाद में जब चीज़ें सामने, ये चीज़ें सामने आ गई। अच्छा जी, फिर अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला मामला आ गया। अच्छा जी, आपने ट्रस्ट बना लिया जी, यार आपने शौकत खानम हॉस्पिटल भी तो बनाया। शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता, उसके लिए आपने फंड रेजिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। अगर आपने अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था तो आपने जो है वो, मुझे किसी शख्स से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को, मैं उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो हुआ यही चीज़ें कोट हो रही हैं ना। जो हाई मॉरल ग्राउंड की बार बार बात होती है, वहाँ पर आपके फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स कहाँ पे चले गए? इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर आप भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आप थे, वो आप उसका बरमला एक्सेप्ट करें, नहीं फिर कहें करें जी मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सारे बुरे हैं। तो इन चीज़ों के जवाबात तो आपको देने हैं। ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं, इनके जवाबात भी नहीं आप दे रहे। एक तरफ आप वायलेंस की पॉलिटिक्स को प्रवान चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपका हाई मॉरल ग्राउंड भी आपके पास मौजूद नहीं है, तीसरी जानिब जो है वो आप मुल्क की सलामती के इदारों को जो है वो आप उनके साथ हेड ऑन, उनको टेक ऑन कर रहे हैं। यार को समझ आती है, को मुल्क का दुश्मन करे, को भारत करे या कोई और करे, तो पता लगता है यार ये हमारे दुश्मन है। अब यहीं पे बैठ के, अब मुझसे सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है, मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप यकीनन आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इसको सोचें ठंडे दिमाग से, कुछ वक्त लें, हकाइक का जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ पे जिन तजादात का मैंने जिक्र आपके साथ किया है, क्या वो तजादात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप इस पार्टी का साथ दें या आप उस पार्टी का साथ दें या ना दें। आपको, मैं जिस पार्टी को आज ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसके बारे में अभी मैं आखिरी 2 मिनट बाद उस पर बात करूँगा, वो मैं पैगाम आपको बाद में दूंगा। लेकिन आप पहले ये तो सोचें भाई कि मुल्क, अगर बाहर सड़क पर किसी की गाड़ी जली है तो वो भी किसी की है। मैं आपको कह रहा हूँ ज़मान पार्क के बाहर आपने लोगों का वो ले गए थे मोमेंटम, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं बाहर, कि ख़त्म हो गई, मसलन हर चीज़ ख़त्म हो गई। पुलिस की गाड़ी गुजरी है, वहाँ पर वो ऐसे नौजवान खड़े हैं कि वो मेरी बात में नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों गाड़ी तोड़ी है तुमने जाके, ये हमारी गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, ये तुमने गाड़ी क्यों जलाई है, क्यों तोड़ी है, जला दीजिए। कि जी वो खान साहब पे हमला करने आए थे। यार खान साहब पे हमला करने आए थे, को पाकिस्तान का कानून भी तो मौजूद है,